कई सारे नीट एस्पिरेंट्स का एक बहुत ही कॉमन सवाल रहता है कि आप थोड़ा बुक्स के बारे में बता दो। तो आज हम एक बुक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फिजिक्स की बुक्स की हम डिस्कशन करेंगे। तो वैसे तो देखो, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी को अपनी कोचिंग की बुक्स पे फोकस करना चाहिए, मॉड्यूल्स पे। लेकिन फिर भी कई बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं। और जो बच्चे सेल्फ स्टडी से नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बुक्स फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है, उस पर्पज से बुक्स चाहिए होती है। तो मैं आपको कुछ रिकमेंड बहुत अच्छी अच्छी बुक्स करूंगा, ठीक है। ये सारी बुक्स सभी बच्चों के पास होनी चाहिए, क्योंकि देखो, बुक आप भले ही पूरी ना पढ़ो, पूरी पढ़नी जरूरी नहीं है। मेरे पास तो 100 बुक्स होंगी, लेकिन उनमें से कई बुक्स मैंने पूरी पढ़ी थी, कई बुक्स 10% पढ़ी थी। लेकिन हर बुक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए कि यार कभी कुछ देखना पड़ गया, फटाफट से खोल के देख लिया, ठीक है। तो इस सेंस से आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए। इन सभी बुक्स को आपके लिए मैंने ढूंढ के, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो इसको अमेजोन से। आपके घर बैठे किताब आपके पास पहुंच जाएगी। अपना टाइम वेस्ट मत करना जाके इधर उधर की भी खरीदने जा रहे हो, ठीक है। सबसे पहली बुक जो मैं कहूँगा सभी बच्चों के पास होनी चाहिए, वो है आपकी एच.सी. वर्मा, ठीक है। अब एच.सी. वर्मा क्या नीट के लिए एग्जैक्टली सूटेड है? आंसर है नहीं। लेकिन एच.सी. वर्मा के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो नीट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एंड इट इज लिटरली द बेस्ट बुक विच यू कैन रीड फॉर फिजिक्स इन जनरल। अब हालांकि ये बुक थोड़ी सी जेई लेवल पर जाती है, हालांकि जेई एडवांस लेवल तक भी नहीं जाती है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। तो इसमें जो थ्योरी है वो आप बिल्कुल पढ़ेंगे, इसमें जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं वो आप बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल हो ही नहीं रहा है तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि इसमें लगभग 10% क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हार्ड दिए जाते हैं जस्ट जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन बिल्कुल करें, एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, एंड इससे अच्छी थ्योरी बुक मुझे नहीं लगता मार्केट में अवेलेबल कहीं पर भी है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं बच्चों को कहूँगा आपके पास होनी चाहिए, वैसे तो आपके पास होगी, अगर नहीं है तो मंगा लेना, वो है एनसीईआरटी 11th एंड 12th की दोनों, ठीक है। एनसीईआरटी इज अ मस्ट हैव, क्योंकि नीट में भी कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं जो अगर आप बुक्स रीड करते हैं आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आपको ये बुक रीड करनी है, इसके पीछे के सवाल भी अच्छे होते हैं, करना नीट में काम आएंगे बिल्कुल। तो अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मंगा लेना। तीसरी बुक मैं कहूँगा एनी गुड पब्लिकेशन बुक्स, ठीक है, जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल अरिहंत हो गई, सेंगेज हो गई, दिशा पब्लिकेशंस हो गई, इस तरह की जितनी भी होती है। अब हालांकि मेरे को किसी ने स्पॉन्सर वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो लोग मुझे मैसेज भेजते हैं कि आप हमारी बुक्स का प्रमोशन करो। मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी बुक मुझे अच्छी लगी, मैं खुद ही प्रमोशन कर दूंगा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो कोई भी पब्लिशर की आप बुक ला सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यार अरिहंत की बेस्ट है, सेंगेज की बेस्ट है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है, काफ़ी चांसेस है उनको पे करके बुलवाया गया है कि भाई इस बुक की तारीफ कर दो, ठीक है। सारी बुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, सारी बुक्स से आप सीख सकते हो। बच्चे के अंदर होता है कि उसको कितना पढ़ना है। तो ये सारी बुक्स अलग अलग चीज़ें सर्व करती है। जैसे पहली बुक है, ये एक थ्योरेटिकल बुक ज़्यादा है, जनरल बुक है फिजिक्स की, ठीक है। ये एनसीईआरटी तो आपकी स्कूल बुक हो गई। अब ये पब्लिकेशन की बुक सेंगेज, अरिहंत, दिशा पब्लिकेशन या जो भी है, और भी जितनी भी होती है, इनमें एक अलग पर्पज है। ये बुक्स एक कोचिंग मटेरियल की तरह है, ठीक है। तो अगर आपका कोचिंग मटेरियल आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपके पास है नहीं, आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो आप एच.सी. वर्मा पे रिलाय नहीं कर सकते हो। फिर आपको ये बुक चाहिए होगी जो आपके एज अ कोचिंग मॉड्यूल सर्व करेगी, क्योंकि इसमें आपके जो नीट की जो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई कराई जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? नीट को देखकर कि नीट एग्जाम के पर्पज से हम पढ़े कैसे, वो आपको इसमें सिखाया जाएगा, जो आपको इन बुक्स में नहीं मिलेगा। तो ये भी एक बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको 3-4 तरह की बुक्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कोई सी भी मंगा सकते हो। ऐसे सोचना मत कि ये वाली मंगानी, वो वाली मंगानी, कोई भी मंगा सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझे बेस्ट लगे, कि भाई जो बच्चे के लिए ज़्यादा हैवी भी नहीं हो, वैसी वाली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो मैं कहूँगा वो है आपके नीट के पीवाई की उसकी बुक्स होती है। तो नीट में क्या है कि कुछ बुक्स आती है जिसमें आपके पिछले 30 साल के या 40 साल के, 20 साल के, इस तरह के AIPMT वगैरह के कलेक्शन की बुक्स के पेपर्स वगैरह के कलेक्शन रहते हैं। तो ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एग्जाम की पूरी ओरिएंटेशन पता चलती है। कोचिंग वाले देते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, बट इतना नहीं देते हैं। इसके अंदर चैप्टर वाइज वगैरह सब करके दिया होता है, तो काफ़ी हेल्प होती है आपको रिविजन करने में फिजिक्स में, ठीक है। एंड फिफ्थ आपकी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे ये बेसिकली एक बुक आती है ना इस तरह की, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स वगैरह टाइप करके, ये बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये तरह की जो बुक्स होती है ना, ये आपके एनसीईआरटी को और ज़्यादा अच्छा फ्रॉम अ नीट पीओवी करने में काम करती है। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी में थ्योरी पढ़ोगे आप, इसमें आप उन थ्योरी के क्वेश्चंस बना बना के कर रहे होगे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो ये 5 तरह की बुक्स हैं जो सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पांचों के पांचों बुक्स आप कंप्लीट करोगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर थ्योरी वगैरह काफ़ी अच्छी दी हुई है, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स कवर है,
तो वो आप पढ़ेंगे उस सेक्शन के लिए। लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चंस अच्छे नहीं हैं। अब क्वेश्चंस के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, आप पीवाईक्यू की बुक पे जा सकते हैं, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पे जा सकते हैं, आप इवन पब्लिकेशन की बुक में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब एचसी वर्मा कहाँ पे काम आएगी, जैसे मैकेनिक्स बच्चों को समझ में नहीं आती, जैसे पब्लिकेशन की बुक से आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे या एनसीईआरटी से पढ़ेगा आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन एचसी वर्मा से आ जाएगा, तो वहाँ पे एचसी वर्मा काम आती है, ठीक है। तो आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए। सभी बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिए हैं, आप चाहे तो बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप ऑनलाइन परचेजिंग में कंफर्टेबल है वहाँ से ले सकते हैं। आपके लिए सारा हार्डवर्क मैंने करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो ये बुक सभी बच्चों के पास होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इरोडो वगैरह ये सब करने की कोई नीट के लिए ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसा भी मत करना कि भाई ये सब करना ही नहीं, केवल कोचिंग का पढ़ लिया, क्योंकि अगेन मैंने आपको बोला कि हर एक बुक का एक अलग पर्पस होता है। कोचिंग शीट का एक पर्पस है, एचसी वर्मा का एक पर्पस है, एनसीईआरटी का एक पर्पस है, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स का एक अलग पर्पस है। और आप अगर सब चीज़ें नहीं करोगे तो आप शायद बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे पाओ, ठीक है। तो यही थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप हमारे नीट के कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं अगर आपको नीट की तैयारी करनी है मेरे साथ, एंड इन बुक्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। गुड लक।